गजा में सहूनी दरिंदगी रुकने पर आज मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया जाएगा। मुस्लिम उम्मा की कोशिशों से गजा में अमन कायम हो गया। अपने फलस्तीनी भाइयों की खुशी में शरीक होना चाहिए। वजीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ की अपील। वजीर आजम ने फलस्तीन के नाम पर सियासत नाकाबिल फहम करार दे दी। सियासत करने वाले जंगबंदी करा देते तो सलाम करता। शहबाज शरीफ का गजा जंगबंदी पर सदर ट्रंप और दीगर ममालिक से इजहार तशक्कुर। अमरीकी सदर की अमन माहिरे की खिलाफ वर्जी पर हमास को संगीन नताइज की धमकी। हमास ने कत्लेआम बंद ना किया तो गजा में घुसकर हमास के खात्मे के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। डोनाल्ड ट्रंप की हर्जा सराई। हालांकि इजरायली यरगमालियों की लाशें ढूंढने में मुश्किलात का सामना। कुछ यरगमालियों की लाशें इजरायली बमबारी से तबाह सुरंगों में दफन और बाज़ इमारतों के मलबे तले दबी हैं। लाशों की वापसी में वक्त लग सकता है। फलस्तीनी मुजाहमती तंजीम हमास ने वाजे कर दिया। कहा मलबा हटाने वाले आलात की ज़रूरत है लेकिन इजराइल ने पाबंदी लगा रखी है जिसके बायस ये काम फिलहाल मुमकिन नहीं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कांग्रेसमैन और फाइनेंशियल सर्विसेज कमेटी के चेयरमैन फ्रेंच हेल से मुलाकात। पाक अमरीका माशी, इक़्तिसादी और मालियाती ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर गुफ्तगू। नई मईशत की तरक्की, मादनियात के शोबे में शिराकत, डिजिटलाइजेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में वसी ताउन के इम्कानात पर भी तबादला ख्याल। 5 अक्टूबर को पीटीआई एहतजाज के दौरान पुलिस पर तशद्दुद का मुकदमा। अलीमा खान और असमा खान की अबूरी जमानत पर समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में आज होगी। अदालत की प्रोसिक्यूशन को जमानत पर दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। चेयरपर्सन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट कमी अस्पताल का दौरा। मुरीदके में जख्मी एहलकारों की अयादत की। जख्मी एहलकारों को इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की भी हिदायत। डेरा गाजी खान में सखी सरवर चेक पोस्ट पर पुलिस ने स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। 2 मुख्तलिफ कार्रवाई में 2 करोड़ से ज्यादा मालियत के नॉन कस्टम पेड इन्वर्टर और छालिया गुटखा बरामद कर लिया। फैसलाबाद में गैरत के नाम पर बीवी को कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम शहादत ने बीवी को कुल्हाड़ी के वार करके कत्ल और शकील नामी शख्स को जख्मी किया था। यमन की इजरायली हमले में हूसी चीफ ऑफ स्टाफ की शहादत की तस्दीक। जंग खत्म नहीं हुई, इजराइल को सजा जरूर मिलेगी। हूसी तर्जुमान का ऐलान। इजरायली वज़ीर दिफा ने अब्दुल करीम अल क़मारी के कत्ल की जिम्मेदारी कबूल कर ली। खबरदार किया कि हर खतरे के खिलाफ कार्रवाई करते रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के साबिक कौमी सलामती के मुशीर जॉन बोल्टन पर फर्द जुर्म आयद। जॉन बोल्टन पर खुफिया दिफाई मालूमात मुंतकिल करने का इल्ज़ाम है। हसास दस्तावेज़ात ज़ाती ईमेल और चैट ऐप्स पर भेजी। जॉन बोल्टन ने इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। कहा आयद मुकदमा सियासी बुनियादों पर बनाया गया है। फोर्ब्स ने 2025 के लिए सबसे ज्यादा मुआवजा पाने वाले फुटबॉलर्स की फहरिस्त जारी कर दी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 28 करोड़ डॉलर की कमाई के साथ सर फहरिस्त। लियोनेल मेसी 13 करोड़ डॉलर के साथ दूसरे और करीम बेंजेमा 10 करोड़ 40 लाख डॉलर के साथ तीसरे नंबर पर। गजा में सहूनी दरिंदगी रुकने पर आज मुल्क भर में यौम तशक्कुर मनाया जाएगा। मुस्लिम उम्मा की कोशिशों से गजा में अमन कायम हो गया। अपने फलस्तीनी भाइयों की खुशी में शरीक होना चाहिए। वजीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ की अपील। वजीर आजम ने फलस्तीन के नाम पर सियासत नाकाबिल फहम करार दे दी। सियासत करने वाले जंगबंदी करा देते तो सलाम करता। शहबाज शरीफ का गजा जंगबंदी पर सदर ट्रंप और दीगर ममालिक से इजहार तशक्कुर। अमरीकी सदर की अमन माहिरे की खिलाफ वर्जी पर हमास को संगीन नताइज की धमकी। हमास ने कत्लेआम बंद ना किया तो गजा में घुसकर हमास के खात्मे के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। डोनाल्ड ट्रंप की हर्जा सराई। हालांकि इजरायली यरगमालियों की लाशें ढूंढने में मुश्किलात का सामना। कुछ यरगमालियों की लाशें इजरायली बमबारी से तबाह सुरंगों में दफन और बाज़ इमारतों के मलबे तले दबी हैं। लाशों की वापसी में वक्त लग सकता है। फलस्तीनी मुजाहमती तंजीम हमास ने वाजे कर दिया। कहा मलबा हटाने वाले आलात की ज़रूरत है लेकिन इजराइल ने पाबंदी लगा रखी है जिसके बायस ये काम फिलहाल मुमकिन नहीं।
वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की कांग्रेसमैन और फाइनेंशियल सर्विसेज कमेटी के चेयरमैन फ्रेंच हेल से मुलाकात। पाक अमरीका माशी, इक़्तिसादी और मालियाती ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने पर गुफ्तगू। नई मईशत की तरक्की, मादनियात के शोबे में शिराकत, डिजिटलाइजेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में वसी ताउन के इम्कानात पर भी तबादला ख्याल। 5 अक्टूबर को पीटीआई एहतजाज के दौरान पुलिस पर तशद्दुद का मुकदमा। अलीमा खान और असमा खान की अबूरी जमानत पर समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में आज होगी। अदालत की प्रोसिक्यूशन को जमानत पर दलाइल मुकम्मल करने की हिदायत। चेयरपर्सन पंजाब विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज भट्ट कमी अस्पताल का दौरा। मुरीद के में जख्मी एहलकारों की अयादत की। जख्मी एहलकारों को इलाज की बेहतरीन सहूलियात फराहम करने की भी हिदायत। डेरा गाजी खान में सखी सरवर चेक पोस्ट पर पुलिस ने स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी। 2 मुख्तलिफ कार्रवाई में 2 करोड़ से ज्यादा मालियत के नॉन कस्टम पेड इन्वर्टर और छालिया गुटखा बरामद कर लिया। फैसलाबाद में गैरत के नाम पर बीवी को कत्ल करने वाला मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम शहादत ने बीवी को कुल्हाड़े के वार करके कत्ल और शकील नामी शख्स को जख्मी किया था। यमन की इजरायली हमले में हूसी चीफ ऑफ स्टाफ की शहादत की तस्दीक। जंग खत्म नहीं हुई, इजराइल को सजा जरूर मिलेगी। हूसी तर्जुमान का ऐलान। इजरायली वज़ीर दिफा ने अब्दुल करीम अल क़मारी के कत्ल की जिम्मेदारी कबूल कर ली। खबरदार किया कि हर खतरे के खिलाफ कार्रवाई करते रहेंगे। डोनाल्ड ट्रंप के साबिक कौमी सलामती के मुशीर जॉन बोल्टन पर फर्द जुर्म आयद। जॉन बोल्टन पर खुफिया दिफाई मालूमात मुंतकिल करने का इल्ज़ाम है। हसास दस्तावेज़ात ज़ाती ईमेल और चैट ऐप्स पर भेजी। जॉन बोल्टन ने इल्ज़ामात की तरदीद कर दी। कहा आयद मुकदमा सियासी बुनियादों पर बनाया गया है। फोर्ब्स ने 2025 के लिए सबसे ज्यादा मुआवजा पाने वाले फुटबॉलर्स की फहरिस्त जारी कर दी। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 28 करोड़ डॉलर की कमाई के साथ सर फहरिस्त। लियोनेल मेसी 13 करोड़ डॉलर के साथ दूसरे और करीम बेंजेमा 10 करोड़ 40 लाख डॉलर के साथ तीसरे नंबर पर।